आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम एजुकेशन अड्डा में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी कर देना, ठीक। और बेल आइकन को दबाना ना, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन है, नई ट्रिक्स है, वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो सब्सक्राइब और लाइक अभी तुरंत कर दो, ठीक। फिर चलते हैं टॉपिक की ओर। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि 5% पहले बढ़ाई गई तो क्या हो गया, और बढ़ाई गई चौड़ाई कितनी बढ़ाई गई, 10% बढ़ाई गई तो कितना हो गया, 11/10 बोले, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कितना हो गया, 11 के 11, ठीक। बटे कितना है, 2, ठीक। क्या हो गया, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 5 10.5, ठीक। कितनी वृद्धि हुई, 100 था, ठीक। 100 था, कितना हो गया, 115.5। तो इसमें 100 ही तो कम हो जाएगा, तो सीधा सीधा कितना आया, 15.5। यानी कि मतलब ये भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 15 से 1/2, ठीक। कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट मैंने पिछले में ही समझा दिया था। चलिए फिर समझ लो थोड़ा सा। क्या कह रहा, 5% वृद्धि हुई, ठीक। 5% वृद्धि हुई का मतलब हो गया 5 बटे, यहीं पे समझो, 5 बटे क्या हुआ, 5% मतलब हो गया 5/100, काट दिए कितना है, 1/20, ठीक। 1/, अब बोल क्या रहा है, ये क्या हुई, वृद्धि हुई। तो क्या करेंगे, 20 में 1 वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 21। पहले हमारा कितना था वैल्यू, 20, तो वही तो 21/20, ठीक। उसके बाद इसको हम देखते हैं, तो क्या कह रहा, 10% की वृद्धि हुई, तो 10% बराबर क्या होता है, 10/100 कर देंगे। क्या हो गया, 1/10, ठीक। 1/10, इसमें भी वृद्धि ही और हो रही है। तो 10 में कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, तो क्या हो जाएगा, 11। 10 में 1 की वृद्धि हुई 11, और कुल पहले कितना है, 10 ही है, ठीक। उसी को हमने क्या किया, आपस में मल्टी, परसेंटेज की बात करते, प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो वही इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल आएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझने वाली बात ये है कि 2D और 3D, ठीक, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ठीक। उसका फायदा हो गया, जैसे आयत है, आयत की बात हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक। ये, ठीक, एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है, ये है 2 डायमेंशन। तो अब यदि हम 3D की बात करेंगे, इसमें क्या होगा कि आपको 2 बार ही कोई वैल्यू या तो घटानी होगी या फिर जोड़नी होगी। ये 3D की बात करेंगे, मान लो हमने बना दिया, एक कुछ भी बना दिया, बेलन बना दिया मान लो, ठीक, ठीक। एक क्या हो गया हमारा, एक हमारा ये हो गया, एक डायमेंशन एक ये हो गई। देखो इसको गौर से देखो, ये गोलन होता है ना, जैसे गोल ऐसे, ठीक। एक डायमेंशन ये भी होगी, एक ऐसे खड़ा करेंगे तो एक डायमेंशन ये हो जाएगी, ठीक। बात को समझना। तो यहाँ पे क्या होगा, बेलन है या फिर पासा ही ले लो, पासा क्या है, 3D डायमेंशन है, डाइस, ठीक। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 3D डायमेंशन में तो हम क्या करेंगे, उसको 3 बार जोड़ेंगे या 3 बार घटाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन, ठीक। कुछ नहीं, चतुर्भुज है, ये भी क्या है, 2D डायमेंशन है, ठीक, मतलब 2 डायमेंशन वाला है। अब सीधा सीधा कमी वृद्धि है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा सॉल्व करते हैं। 25% की वृद्धि हुई यानी का मतलब 5/4, ठीक।
गुणे, अब क्या कहे 10% की कमी हुई तो ये क्या हो गया 9/10 गुणे 100 कर दो, काट दो इसको तो तुमने 4 2 25 10 क्या हुआ 25 और गुणे 9/2 कितना आ गया 112.5। ठीक, पहले कितनी वैल्यू थी 100 थी, 100 घटा दिए, कितनी वृद्धि होगी 12.5 की। ठीक, डाइट कर दिए, समझ में तो आ ही गया होगा कि ये वैल्यू कहाँ से कैसे आई। तो देखो फिर से समझा देते हैं। बोला 25% की पे 25% का मतलब क्या हुआ 25/100, तो ये क्या हो गया 1/4। यदि वृद्धि हो रही है तो कितनी हो रही, 4 में 1 की वृद्धि हो रही तो कितना हो गया 1/5, सॉरी 5/4। 4 तो वही वैल्यू है जो पहले की है वही है, और वृद्धि कितनी हुई 4 में 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी होगी 5/4। ठीक, इसके बाद हम देखते ये कहाँ से आएगा, तो 9 कितना है 10% की कमी हुई तो 10% बराबर 100, 10/100 तो हो गया 1/10। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ये क्या कर रहा है कमी कर रहा है, तो 10 में 1 की कमी कर रहा है तो क्या हो जाएगा 10 में 1 घटा दो 9 बचा, बटे पहले की जो वैल्यू थी वो तो 10 ही रही। ठीक, वही तो है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में लाना था इसलिए हमने 100 से गुणा कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया तो कितना मिल गया, कितनी वृद्धि हुई टोटल 12.5%। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। ठीक भैया 10% की कमी हो गई, उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, गोला है तो ये क्या होगा 3D। ठीक, क्या होगा 3D, 3 डायमेंशनल होगा। हम क्या करेंगे, जो भी काम करेंगे 3 बार करेंगे, जैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हम क्या करेंगे उसको 3 बार कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 10% की कमी हुई तो 10% की कमी हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा कर देते हैं, इसको काट दिए ये कट गया, बचा कितना 9। ठीक, अब क्या हो गया 10 से भाग के कितनी वैल्यू आ गई 72.9। पहले 100 थी, पहले कितनी थी 100 थी, अब कितनी हो गई 72.9। कितनी कमी आई 1। ठीक, और यहाँ कितना बच गया, ठीक कितना आ गया 27.1%। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। बहुत आसान है, बहुत इजी है, देखो कितनी जल्दी हो गया। अब ये कहाँ से आया एक बार फिर समझ लो। बोला 10% की कमी हुई तो हमारा 10% मतलब हो गया 10/100, काट दिए 1/10। बोल रहा कि कमी, तो 10 में 1 की कमी हो गई तो 10 में 1 घटा देंगे 9 बचेगा, हमारी पहले की वैल्यू 10 ही थी, यही तो वैल्यू है। इसी को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये 3D में था। ठीक, 3 डायमेंशन में था इसीलिए 3 बार गुणा कर दिया। परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में लाने के लिए हमने क्या किया 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज भी लगाना है। ठीक, तो वही सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया। ठीक, चलिए आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। घन की बात कर रहे हैं, घन क्या है 3 डायमेंशनल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जितना वृद्धि है कम उसको 3 बार गुणा कर देते हैं। 10% की वृद्धि हुई मतलब 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। परसेंटेज में लाना है तो इसमें 100 का हम गुणा कर देते हैं, ये 10 ये 10 ये 100 कट गया। अब क्या हुआ 11 11 से गुणा करेंगे तो 1 से 21 आ जाएगा, फिर 11 गुणा कर देते हैं तो 11 11 11 दूनी 22 1 23 11 11 2 13। ठीक, कितना आ गया बटे 10 है, 10 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 133.1। ठीक,
पहले हमारी वैल्यू कितनी थी 100 थी, ठीक। अब क्या हो गई है 133.1, तो कितनी वृद्धि हो गई 33.1 की वृद्धि हो गई। कोई दिक्कत? यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए समझ लो इसको भी कि 11/10 कैसे आया, कोई भी दिक्कत नहीं। ये क्यों 10% की वृद्धि हुई, तो 10% बराबर क्या होगा 10/100, 10 कट गए 1/10, ठीक। इसमें वृद्धि हुई 10 में 1 की वृद्धि हुई, तो 10 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11। पहले हमारी कितनी वैल्यू थी 10 ही थी, बस इसी को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, फिर 10% घटाई गई, ठीक। तो हाल के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? कोई दिक्कत नहीं भाई, हॉल है, कमरा है, तो भी 3 डायमेंशन है। इसमें क्या किया गया कि सबका अलग अलग वो दे दिया गया है, तीनों चीजों, तीनों डायमेंशन का। तो वही बात है, उसमें 1 का दिया था तो हमने उसी 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें हमारी जितनी भी कमी हुई है वृद्धि, उसको हम 3 बार ही गुणा कर देंगे। बोल रहा 10% घटाई गई मतलब 9/10, 20% घटाई गई मतलब क्या हो गया 4/5, ठीक। 10% घटाई गई मतलब 9/10, ठीक। परसेंटेज में लाना है तो क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। ये से ये कट गया 100, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। 9 9 81 गुणे 4 कर दिया तो कितना हो गया 5/5, कितना आ गया 5 6 30, 5 25, सॉरी 5 6 30, 5 चौको 20, ठीक, 64.8 आ गया। पहले हमारा कितना था 100% ही था, अब क्या हो गया 64.8। तो जो भी कमी हुई उसको निकाल लेते हैं, क्या हो गया 2 हो गया, कितना आया 35.2%। यही क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला टाइप देखते हैं। 6 टाइप हो चुके हैं, 7वां टाइप देखते हैं। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि हमारा समानुपात वाला वीडियो देखा होगा, अनुपात समानुपात वाला, रेशियो वाला, तो बहुत आसान, तो मिश्रण वाला तो बहुत ही आसानी सब तक कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक। देखते हैं फिर भी। बोल रहा है 15 लीटर मिश्रण है, 40% चीनी है, टोटल 15 लीटर क्या है ये मिश्रण। किस किस का है, चीनी है, ये हो गया शुगर और वाटर। 40% चीनी है तो मतलब 40% हो गई चीनी, तो पानी कितना हो जाएगा 60%, ठीक। काट देते हैं तो क्या अनुपात आ गया 2:3, ठीक। शुगर और वाटर का अनुपात 2:3 हो गया। अभी बोल क्या रहा है 3 लीटर। अब इसमें क्या करना है कि ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा 5 है, कितने के बराबर, हमें कुल वैल्यू दी है कितना है 15 लीटर, ठीक। तो 5 बराबर 15 के 1 बराबर 3 के, ठीक। 15 को 5 से भाग कर देंगे, 1 बराबर 3 के। अब इसके हमें नेट वैल्यू निकाल सकते हैं, कुल वैल्यू। तो 1 बराबर 3 के, तो 2 बराबर कितने को हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक। तो 2 × 3 6, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 × 3। अब हमें क्या है शुगर पता चल गया कि इतने लीटर जो भी है, और ये वाटर क्या है 9 लीटर, ठीक। अब बोल क्या रहा है 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। भाई पानी में पानी मिला देते हैं, कितना मिला देते हैं 3 लीटर मिला देते हैं। अभी तक हमारे पास कितना था टोटल मिक्सचर 15, ठीक। ये टोटल मिक्सचर अभी तक 15 था, 3 और उसमें मिला दिया गया, तो अब कितना हो गया
18 हो गया भाई। ठीक, 6 9 15 और 3 और उसमें मिल गया, तो अब कुल कितना हो गया? 18 हो गया। टोटल 18 है। अब हमें निकालना किसका है? चीनी का निकालना है। चीनी है कितनी इस मिक्सचर में? 6 ही तो है। 18 में 6 जो है चीनी है, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। टोटल 18, उसमें चीनी का निकालना, तो चीनी हमने देखा 6 भाग है, तो 6 हो गया। और परसेंटेज की बात करते हैं तो हम 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो गया? 76/18, ये हो गया 33.1/3%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये क्लास यही समाप्त करते हैं। और फिर से हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, ताकि आप लोगों को नए नए ट्रिक्स का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।